हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट सेकंड के अलजेब्रा को। अलजेब्रा के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के पार्ट 3 को। इस पार्ट 3 में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 2023-24 ये जो सेशन है उसके लेटेस्ट अपडेटेड जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी आपके लेक्चर्स हैं। इन लेक्चर्स में हम सिलेबस जो अगर डिस्कस करें तो वो है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, राइट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ और उसके साथ स्टडी करेंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और पढ़ेंगे रिलेशन। साथ के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो पिछले साल आ चुके हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है दैट इज आल्सो अपडेटेड। ये नहीं है कि पिछले जो आपका डिलीटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिया है। ये सारा का सारा जितना भी हमारा टॉपिक रहेगा वो सारा अपडेटेड लेवल पर है, राइट। सो हियर लेट्स कंटिन्यू द वर्क। Here the first topic if you will see that is zeros of the polynomial। नाम से पता चल रहा है मैम, जीरोस जीरोस का मतलब क्या है? जीरो। जीरोस का मतलब क्या है? जीरो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? अगर हम कहें कि कोई भी पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। देखो अगर कोई भी जो भी आप कंसेप्ट पढ़ते हो ना उसमें ध्यान दो कि जो भी डेफिनेशंस हैं उनकी जो टर्म्स हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपने कहा पॉलिनोमियल, मैम पॉलिनोमियल का मतलब क्या? पॉलिनोमियल का मतलब क्या कि अगर हम कोई भी वेरिएबल ले, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, कैसी नंबर है? होल नंबर, तो हम कहेंगे कि वो जो पॉलिनोमियल होगा वो एक्सप्रेशन जो होगा वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा किसकी? पॉलिनोमियल की। अगर x की पावर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब मेनली हम जब पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पी एक्स। ये जो p है वो क्या है? वो p क्या है? पॉलिनोमियल। ये जो p है वो क्या है? पॉलिनोमियल। और अगर हम बात कर रहे हैं x की तो मैम ये ब्रैकेट में क्यों रखा हुआ आपने? ये ब्रैकेट में क्यों रखा है? p से रिप्रेजेंट कर देते, p से रिप्रेजेंट कर देते। यहाँ पर हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 मीन्स इट डिपेंड ऑन एक्स। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे इट इज पी एक्स। मान लो अभी देखो क्वेश्चन आ जाता है इट्स वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। अगर ये क्वेश्चन है तो इट मीन्स इट डिपेंड ऑन y, है ना, तो पी वाई बन गया। ठीक है, तो y अब यहाँ देखो p अगर y को चेंज करूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा। कैसे कि मैम अगर यहाँ y की जगह 1 पुट कर दो तो जो भी y होंगे वहां पर 1 आ जाएगा। वहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ हियर इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इट इज द वैल्यू ऑफ x। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। फॉर विच, जिसके लिए हम कहते हैं px किसके इक्वल हो जाता है? जीरो के इक्वल हो जाता है। एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कह देते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो। अगर हम बात करें के की, हमने कहा कि जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है? मेरा 5x प्लस 4 के इक्वल है। 5x प्लस 4। अब मैं कह रही हूँ कि अगर इस x की वैल्यू को यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लेके आओ, कोई ऐसी वैल्यू लेके आओ जिससे ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए? जीरो के। किसके इक्वल हो जाए? जीरो के। तो इसको, इस x की वैल्यू को क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, राइट। हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये क्लास है। ठीक है, क्लास है, आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अब आपकी क्लास में कोई भी एक नोटिस स्टूडेंट आता है, एक कोई भी क्या आता है? नोटिस स्टूडेंट आता है। जैसे ही वो नोटिस स्टूडेंट आता है तो आप
का जो पढ़ाई है वो खत्म हो जाती है, तो इट मीन जीरो लेवल पर आ गई। इस पर आ गई, जीरो लेवल पे आ गई, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे, मैम ये तो जीरो है, ये क्या है, जीरो है। वैसे एज ए टीचर मुझे इस चीज को नहीं लेना चाहिए एग्जाम्पल को, बट स्टिल टू क्लियर द कंसेप्ट आई एम सेइंग द वैल्यू विच इज हेयर। जैसे पॉलिनोमियल में एक ऐसी वैल्यू आए जिससे पूरी की पूरी क्लास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, तो हम कहेंगे उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने कहा एक पॉलिनोमियल था और पॉलिनोमियल हम कह रहे हैं 5x है, 5x है। अब मैं कह रही हूँ कि x को जीरो पुट कर दो, तो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे ये जो जीरो है इसको जीरो। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम सेइंग x+2। सोचो कोई x की वैल्यू ऐसी, सोचो कोई x की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास x+2 इक्वल टू जीरो, +2 को इधर लेके जाते हैं, कितना आ जाएगा, -2। x की वैल्यू कितनी है, -2, इस पर ये पॉलिनोमियल जीरो है, तो -2 को पुट करो, -2 + 2, -2 + 2 किसके इक्वल आ गया, जीरो। तो ये -2 क्या माना जाएगा, इट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हम कह रहे हैं ये है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग, सी आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर लाइक 5x+4, तो आपको करना क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। अभी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। इस पूरी पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख दो, जीरो के। नाउ +4 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -4, राइट। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो इट इज इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाय 5। मैंने कहा जब ये पॉलिनोमियल जीरो था, ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल था, जीरो के। तो हम कह रहे हैं वो कब जीरो हुआ, जब x कितना है, -4/5, कितना है, -4/5। तो हम कहेंगे इस पर देखो 5 इंटू -4/5, ठीक है, +4। मैम आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि इस पर पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, राइट। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। नाउ मैम ये तो सिंपल है, लीनियर है ना। अब अगर ये लीनियर है तो क्या हम इसको क्वाड्रेटिक ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्या है, x² माइनस का 3x प्लस का 2, x² माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब इस वैल्यू में अगर हम देखें यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, 1, तो 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर। मैं इसको फाइंड आउट करना भी सिखाऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके जीरोस क्या हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, x को 1, जहाँ भी x दिखाई दे रहा है ना वहाँ पर 1 पुट कर दो, जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 3 एंड देन प्लस का 2, 2 + 1 3, 3 में से 3 गया, किसके इक्वल होगा, जीरो। किसको पुट करने पर आया, किसको पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, किसको पुट करने पर, 1 को पुट करने पर। अगर 1 को पुट किया तो यही वैल्यू ऐसी है ना जिससे पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है, तो मैम 1 को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोला जाएगा, 1 को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर, नेक्स्ट इज वी विल से हियर ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हम बात करते हैं किसकी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बेटा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे एक बार वीडियोस को चेक करो, आपको पता चलेगा। मैंने उसमें बताया है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे उस ग्राफ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ हियर वी हैव द मीनिंग। बेटा मतलब क्या होगा, अब आप अगर आप कह रहे हो कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जब आप उसको लोगे, उसको बनाओगे, आपने ग्राफ को ड्रॉ किया तो उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, मीनिंग क्या निकल के आएगा। तो हम कह रहे हैं इस ग्राफ से हम ये पता लगा सकते हैं, फर्स्ट क्या, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। दूसरा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी जिस पर पॉलिनोमियल जीरो होगा, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हम फाइंड आउट कर सकते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तीसरी चीज, उस ग्राफ की हेल्प से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलिनोमियल को भी, हम फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलिनोमियल को भी। क्या बात कर रहे हो मैम, बिल्कुल। इस ग्राफ को ही देख के
हम पॉलिनोमियल, इस ग्राफ को देख के हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट इज हियर ज़ीरो, व्हाट इज हियर ज़ीरो। देखो कहाँ ऐसा हुआ कि ये ज़ीरो बन गया। देखो फर्स्ट, अगर हम कोई पी एक्स का ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, पी एक्स का ग्राफ ले रहे हैं, तो देखो बेटा, अगर मैंने कहा था एक्स, लेट्स टेक एग्जांपल एक्स प्लस टू, मैं इस ग्राफ के लिए ले रही हूँ एक्स प्लस टू। अब आप बताओ, इसको रखा जीरो, वाई की वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई -2। आपने कहा एक्स -2 है तो वाई कितना है, ज़ीरो। एक्स अगर -2 है तो वाई कितना है, ज़ीरो। -2 पर वाई जीरो हो गया। ठीक है, इस वैल्यू पर वो क्या हो गया, जीरो। तो यही क्या है, ज़ीरो है। ये क्या है, ज़ीरो। ये क्या है, ज़ीरो। कहाँ है ये, देखो एक्स एक्सिस पर। कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। मैम एक्स एक्सिस पर तो सब कुछ जीरो होता है, देखो कैन यू सी दिस, 2, 0। एक्स तो 2 है, वाई जीरो है। 4, 0, 6, 0, 8, 0। तो एक्स एक्सिस को चेक करना होता है किसके लिए, ग्राफ के जीरोस के लिए। अब ये पूरा ग्राफ हमारा यहाँ कट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर, ये है वो पॉइंट, ये है वो पॉइंट जिस पर हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिस पर हमारा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। ये लीनियर है ना, हमारे पास ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। याद आया कुछ, लीनियर पॉलिनोमियल जो हमने कहा था, उसमें हमने कहा था एक जीरो होती है, एक जीरो होती है। ठीक है, एक्स प्लस 4, 5x-2, 3x+100, ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल है, ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल है जिनकी हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1, उनको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उनको हम, लीनियर पॉलिनोमियल। और इन पॉलिनोमियल्स के लिए हमने कहा हमारे पास एक जीरो होगा, क्योंकि वो क्या देगा हमें, स्ट्रेट लाइन। क्या देगा हमें, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आप कह रहे थे मैम इन जीरो से हम पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो, हमने कहा x किसके इक्वल है, -2। ठीक है, x किसके इक्वल है, -2 के इक्वल। ऐसी वैल्यू जिस पर ये जीरो हो गया, -2 को इधर ले आओ, तो x + 2 क्या बन गया हमारा, पॉलिनोमियल। दोबारा देखो एक बार, हमने कहा x = 2, किस पर है, ये जीरो मान लेते हैं, हमारा -5/4 पे है, -5/4 पे है। ठीक है, तो ये आ गया 4x = -5। 4x + 5 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल। क्या बन गया, ये हमारा पॉलिनोमियल। नाउ कैन यू सी दिस, क्वाड्रेटिक। मेन तो बात करनी है हमारे को किसकी, क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक की। तो एक चीज मैंने यूज करी थी, एक टर्म मैंने यूज करी थी जिसको बोलते हैं पैराबोला। याद आ गया होगा आपको। जो ग्राफ इस तरह का हो, जो ग्राफ इस तरह का हो, जो ग्राफ इस तरह का हो, या ग्राफ इस तरह का हो, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैराबोला। जो ये यू शेप बनती है ना, यू शेप, इसी को ही क्या बोला जाता है, पैराबोला। क्या बोला जाता है इसको, पैराबोला। अब ये जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट, 1 और 2, 2 पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। ठीक है, 1 और 2। तो हम कहेंगे कि पैराबोला कितनी उस पर कट करता है, 2 पॉइंट्स पर, 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, तीसरा ग्राफ देखो, कैन यू सी दिस, ये कर्व हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो कर्व दिखाई दे रही है, 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस। तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ से हमने कहा हमारे पास क्या है, ए बी, दो वैल्यूज है। हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड करेंगे, देखो x कितनी किस पर कट कर रहा है, कैन यू सी दिस, -2। हेयर ऑल्सो सी इट, इट इज 4। तो यहाँ पर हमारे पास x और यहाँ पर क्या है, -2। तो ये आप कह रहे हो x = -2 पर, और x = किस पे, 4 पे। -2 इधर गया तो x + 2 आ गया,
+4 इधर गया तो x-4 आ गया। ठीक है, तो 2 वैल्यूज आ गई, x+2 और x-4। हम कहेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस का 2x, देन हमारे पास आ रहा है माइनस का 4x और माइनस का 8। तो आपके पास आएगा x² माइनस 2x माइनस 8। तो आपने कहा कि मैम जीरो से क्या हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल बेटा, आप जीरोस लो और जीरो से क्या फाइंड आउट कर दो? पॉलिनोमियल। ठीक है, इजली यू कैन फाइंड इट। ठीक है, आपको क्या करना है? दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। मैम ये ग्राफ दे दिया, आपको ये ग्राफ दे देते हैं। इस ग्राफ से क्या हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल। आप बताओ कौन कौन सी वैल्यू है? x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। केस बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा, केस स्टडी बेस्ड। आप कहते हो ना मैम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं समझ में आते, इसीलिए नहीं समझ में आते क्योंकि आपने इस ग्राफ को ही नहीं समझा, इसके मीनिंग को ही नहीं समझा, आपको यही नहीं पता कि इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हमने कहा नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस है 1, इसके कितने हैं 2, इसके कितने हैं 3। हमने कहा जीरोस निकाल सकते हैं, तो जीरोस क्या बनेगा? मैम यहाँ कट कर रहा है तो माइनस का 2। ठीक है मैम, यहाँ कट कर रहा है तो जीरोस कहाँ है? माइनस का 2 और 4। इस ग्राफ के लिए बताओ मैम, माइनस का 1, 2 और कितना है 3। यही क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दूसरा हमें कहा पॉलिनोमियल, जीरो अगर पता हो तो पॉलिनोमियल निकाल दो। तो बेटा मैंने कहा x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, लेके जाओ ना इसको इस साइड, x+1 फैक्टर आ गया, x-2 आ गया। देखो +2 इधर जाएगा तो -2, यहाँ प्लस का 3 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है ना, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x+1 इंटू x-2 इंटू कितना? x-3। तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा वो क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहाँ है मैम? कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मैं दिखा देती हूँ, ये रहा, ये रहा। ठीक है, मीनिंग समझ में आ जाएगा कैसे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, टीचर ने समझा दिया, टीचर ने समझा दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो बेटा लिखा ना कि एक जीरो होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टीचर ने समझा दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो लिखा ना 2 जीरोज है, 2 जीरोज है। ऑप्शन, चलो क्वेश्चन ही बना देती हूँ, क्वेश्चन ही बता देती हूँ क्या आया था हमारे पास। क्वेश्चन था a quadratic polynomial, a quadratic polynomial has dash zeros। ठीक है, ऑप्शंस आ गए, फर्स्ट, या विदाउट ऑप्शन भी आ सकता है, विदाउट ऑप्शन भी आ सकता है। फर्स्ट क्या बोला गया? इट हैज कितने जीरोस? 2 जीरोस, राइट। इट हैज कंसिडर दैट इट हैज एट लीस्ट 2 जीरोस, राइट। यहाँ मान लेते हैं एट मोस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 2 जीरोस, राइट। यहाँ से हम मान लेते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सो कैन यू सी दिस? आप देख सकते हैं, जिन बच्चों ने ये समझा होगा कि 2 जीरोज हैं तो वो यहाँ मार्क करके आएंगे। यहाँ बेटा यहाँ लिखा हुआ एट मोस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है मैम? एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहा एट मोस्ट इतना तो पढ़ना, एट मोस्ट इतना तो पढ़ना, 10 पेज है, मैंने कहा एट मोस्ट 5 पेज तक तो पढ़ना। तो आप ऐसा भी हो सकता है ना पढ़े, ऐसा भी हो सकता है 1 पढ़े, 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस, 5। मैम 5 से आगे तो पढ़ नहीं सकते, 5 से नीचे नीचे जो भी वैल्यूज होंगी उनको पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आप 5 है तो एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5, कम से कम 5, कम से कम 5 मतलब कम से कम है ये वैल्यू, इससे ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी आपको, इससे ज़्यादा पढ़ जाना पड़ेगा। ठीक है, आप 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 8, 9, 10, बिल्कुल। तो अगर हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक, अगर हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में ग्राफ को जब आप देखोगे
तो ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, और ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है. So here it has no zero. It has no zero. It has one zero and it has two zeros. कितने zeros हैं इसकी? दो zeros. आ गया ना? आंसर आ गया ना? At most two zero. अब हो सकता है इस बार आपके पास क्वेश्चन आ जाए अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज, तो आप क्या कहेंगे? एट मोस्ट थ्री जीरो. क्या कहेंगे? एट मोस्ट थ्री जीरो. अगर मैंने कहा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री थ्री है, क्योंकि देखो ये डिग्री वन है, ये डिग्री टू है, ये डिग्री थ्री है, तो वन का तो हैज वन जीरो. टू में क्या बोलेंगे? हैज एट मोस्ट टू जीरो. थ्री जीरोस, एट मोस्ट थ्री जीरोस. एंड डिग्री वाला आ गया एट मोस्ट एंड जीरोस. ठीक है, तो ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाहर से आते हैं. बाहर से कुछ नहीं आता बेटा, आता आपके सिलेबस में सही है, बस उसको समझने में आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हो, तो फिर वो क्वेश्चन भी इधर उधर हो जाता है. ठीक है, नाउ कम टू दिस फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. बात करते हैं किसकी? फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच कैन बी फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. हमने कहा अगर मेरे पास फैक्टर है, देखो अभी हमने बताया था ना x माइनस वन, एक्स माइनस टू, ये क्या थे? फैक्टर. तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मैम क्या बन गया? पॉलिनोमियल. अब मैं आपको कह रही हूँ कि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल आपको दूँ तो अब इस पर कैसे पहुँचोगे? अब इस पर कैसे पहुँचोगे? ठीक है, तो देखो सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल का तो काम छोटा सा ही है मैम, और लीनियर पॉलिनोमियल हमें ज़्यादा सीखना भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम इसको पहले डील कर चुके हैं. ये आया 5x+4, 5x+4. तो ये आ गया 5x+4, इधर गया -4, x की वैल्यू आ गई माइनस का 4/5. आ गया बेटा. कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर. कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर. ठीक है, जीरोस आ गए. क्या आ गए? जीरोस. फैक्टर्स आ गए. फैक्टर क्या बना? 5x+4 ही था. ठीक है, नाउ इफ आई हैव अ क्वाड्रेटिक. बात तो कर रहे हैं किसकी? क्वाड्रेटिक की. तो देखो क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे सीख लीजिए. द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² plus bx plus c. Standard form for a quadratic polynomial that is ax² plus bx plus c. अच्छा, एक छोटा सा ट्विस्ट देते हैं इसके अंदर. क्या ट्विस्ट देते हैं मैम? पॉलिनोमियल बना देते हैं ax² प्लस bx. पीछे वाली टर्म को गायब कर दिया. पीछे वाली टर्म को गायब कर दिया. तो क्या ये अब क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है. क्या ये अब क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमने क्या कहा था? क्वाड्रेटिक हमने कहा था कि ये जब पावर कितनी हो? 2, हाईएस्ट पावर 2. आप चेक कर लो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 है? बिल्कुल. तो नो नीड ऑफ टेकिंग एनी टेंशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक ही है. तीसरी चीज अगर मैं यहाँ कहूँ, आई एम टेकिंग ax² प्लस सी. ax² प्लस सी. अब आप बता दो मैम, अब क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक है? अब हमारे पास क्या ये क्वाड्रेटिक है? सो यस, इट्स अगेन अ क्वाड्रेटिक. ये भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक ही है. क्यों? क्योंकि मैंने कहा हाईएस्ट पावर चेक करो. हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है? 2. हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है? 2. बीच वाली टर्म गायब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, फिर बोल रही हूँ. ठीक है, सिर्फ इसको फोकस करो. ठीक है, अब अगर मैं मान लो मैं कह दूँ 3x³ प्लस में 4x प्लस में 3, अब टेंशन ले लेना. क्यों? क्योंकि पावर क्या हो गई? 3. मैम आपने कहा था 2, तो 2 वाली ही क्वाड्रेटिक है, बाकी तो क्या बनेगी? हमारी क्यूबिक. ठीक है, चलो ये 3 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एग्जाम्स में दिखाई देंगी. ठीक है, उन एग्जाम में जब भी ये 3 क्वाड्रेटिक मिले, कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इज, पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे? देखो, here I have 2x² minus 5x plus 3. ठीक है, तो क्या करना है बेटा? फर्स्ट टर्म जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है.
ए को सी से, ए को सी से, दोबारा देख लो, ये है 2, ओके, ये हमारे पास क्या है 2, और ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ठीक है 3। तो दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा कितना आएगा 6। हम यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, ब्रेक करो, 3 टू जा 6, 6 के फैक्टर बनाओ, 6 के फैक्टर क्या आएंगे 2 और 3। तो बेटा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, ये है मिडिल टर्म, तो ये है बीच वाली टर्म, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, और -5x है, तो -5x को देखो कैसे ब्रेक करती हूँ मैं, 3 टू जा 6 और 3 और 2 कितना है 5, तो माइनस का 2x और माइनस का 3x, माइनस का 2x और क्या आएगा माइनस का 3x, राइट। नाउ हियर लेट्स कंटिन्यू दिस, इन दिस फर्स्ट टू टर्म, ये जो फर्स्ट टू टर्म है उनको कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लिया, क्या बच गया x, x -1, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है -3, क्या बच गया x -1, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है x -1, क्या बच गया 2x -3, ठीक है, तो x -1 और 2x -3 आ गए हमारे पास फैक्टर। और जीरोस के बारे में बात करें तो x -1 को कहीं रफ में 0 रखना, x क्यों 1, रफ में क्यों बोला मैम, क्योंकि इक्वेशन नहीं है बेटा, ठीक है, x किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, और 2x -3 को अगर 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 2x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, 3/2, देयर आर 2 zeros 1 and 3/2, फैक्टर अगर कोई पूछे तो ये फैक्टर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए जीरोस क्या होते हैं, राइट, ठीक है। नाउ मैम अब आ जाओ टाइप 2 पे, टाइप 2 पर आ गए, लेट्स टेक एग्जांपल 4u² + 8u, मैम x की जगह u ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल चेंज कर दिया, क्वाड्रेटिक के ऊपर फोकस करो, क्वाड्रेटिक तो है, इधर उधर मत पटको, है ना, 2 है। अब मैम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाए, नो नीड, कब लगाना है, जब तीनों टर्म ax², bx और c, अब की बार मैंने किसको गायब कर दिया c को, तो कॉमन ले लेना, कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, 4u कॉमन, क्या बच गया u प्लस कितना, u प्लस कितना 2, u की वैल्यू आ गई 0 और u की वैल्यू आ गई -2, ये क्या बन गए हमारे जीरोस, पुट करके देख लो, कोई शक है तो u के अंदर वैल्यू पुट करो 0 तो आंसर 0 आएगा, -2 पुट करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। आई एम टेकिंग हियर एनी एग्जाम्पल, इफ यू टेक आई एम टेकिंग टाइप 3 नाउ, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। टाइप 3 के अकॉर्डिंग, टाइप 3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हमारे जो लास्ट टर्म है वो मिसिंग होनी चाहिए, सॉरी मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मिसिंग होनी चाहिए, मिडिल टर्म bx नहीं है मैम, तो बेटा करना क्या है, यहाँ पे +8 की जगह -8 रख देते, क्योंकि ये हमारा फिर वैल्यू नहीं बनेगी, ओके, ये हमने ले लिया -8, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें, करना क्या है, हमेशा फॉर्मूला लगाओ a² - b² का, फॉर्मूला क्या लगेगा a² - b², उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा ये, ठीक है। तो x का होल स्क्वायर, मैम 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 किसका स्क्वायर होता है, तो क्या करो रूट लगा दो और उसका स्क्वायर कर दो, 8 का रूट लगा दो और उसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से हम कहेंगे ये बन गया √8 का होल स्क्वायर, ठीक है, करके देख लो, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो 8 ही आता है, बिल्कुल आता है मैम। तो ये फॉर्मूला बन गया a² - b² विच इज इक्वल्स टू a - b इंटू a + b। अब आप देखो ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, इसको बोलेंगे x, राइट, ये x और ये √8, ये x और ये भी √8, लेकिन एक तरफ माइनस का साइन और एक तरफ प्लस, तो a - b
इंटू ए प्लस बी, ठीक है, टाइप के अकॉर्डिंग करना। इसके अलावा आपको बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे दे ना, मुझे बता देना। इसके अलावा ये 3 टाइप है, इनके अलावा अगर आपको दिखाई दे कि मैम फैक्टराइजेशन इन्होंने ये दे दी, तो मुझे बता देना। फैक्टराइजेशन की यही 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 and 3. Okay, right, now come to the next here. Here we have this a relation which is very very important, very important relation between the zeros and coefficient. बेटा देखो, हमने बताया आपको कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ये फर्स्ट है एक्स स्क्र के साथ में, ये इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। ये जो एक्स के साथ में है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो ये लास्ट में दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के। और जीरोस, मैडम जीरो कौन थे? 1 और 2, कहीं पर -1 3/2, ठीक है। तो इनको भी हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? फर्स्ट का अल्फा और दूसरे का बीटा। एक को अल्फा नाम दे देते हैं, दूसरे को बीटा नाम दे देते हैं, अल्फा एंड बीटा। सो हियर if we have zeros alpha and beta and coefficient a b c, then we have some relations. क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है समझो। क्या कहा गया? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। जीरो कौन थे? अल्फा एंड बीटा। तो ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो इसका सम बनेगा मैम अल्फा प्लस बीटा। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को चेक करोगे तो सम ऑफ जीरो बनेगा माइनस का बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बनेगा सी बाय ए। माइनस बी बाय ए एंड सी बाय ए, इट इज ओनली फॉर द क्वाड्रेटिक। बट if you have the cubic polynomial, alpha, beta and gamma are the roots, then sum of 0 is minus b by a. बिल्कुल ठीक। Alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha. What is this, man? It is sum of product of 2. Sum of product of 2. दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, दैट इज सी बाय ए। किसके इक्वल होगा? सी बाय ए। अल्फा बीटा गामा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? माइनस का डी बाय ए, माइनस का डी बाय। सो हियर वी लर्न, हमने क्या सीखा कि अगर कहीं पर भी हमारे पास जीरोस हैं, हमारे पास कहीं पर भी कोफिशिएंट्स हैं, तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाय, right? I think you got this, and then we can continue the questions. Previous year questions हम देख लेते हैं। The first question which is on your screen, that is lowest value of this. देखो lowest value निकालनी है, lowest value। देखो वैल्यू है एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2, ठीक है। देखो सबसे छोटी वैल्यू जब भी निकालने के लिए कहे ना बेटा, आगे ना खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। आपने बेसिक्स तो सीख लिए, अब इन क्वेश्चंस के ऊपर अगर जाओगे तो थोड़ा सा घबरा जाओगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी तो नहीं है, लेकिन आप चेक करो बोर्ड के 2022, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन लिया है एमसीक्यूज का, जो टर्म 1 में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? यू जस्ट मेक अ स्क्वायर। हमें क्या बनाना होता है? स्क्वायर। मैम स्क्वायर कैसे बनाते हैं? इसका पॉलिनोमियल का स्क्वायर बनाना है, बेटा आपको लेना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। कोफिशिएंट एक्स को छोड़ के ये दिख रहा है मैम 4, ले लो, उसका ले लो हाफ, राइट, 2, उसका ले लो स्क्वायर, 4 आ गया, ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 4 स्टेप हैं जो आपको याद रखनी है। दोबारा समझो, कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट लेना है, उसका हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है,
जो स्क्वायर आए उसको ऐड और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 प्लस 4 एंड माइनस का 4, राइट। तो ये प्लस 4 आगे रख देते हैं, 4x प्लस 4, और ये माइनस का 2 पीछे रख देते हैं। नाउ दिस इज स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। नाउ नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैंने कहा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो बेटा आप मुझे बताओ x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, या 0 हो सकता है, मैं -2 पुट कर दूं तो 0 हो सकता है किसी केस पे, -2 के केस पे, अदरवाइज तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मैम कह रहे हो कि 0, या तो ये 0 होगा, या आप कह रहे हो कि 0 से बड़ा होगा। तो आप मुझे बताओ इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से घूमते घूमते, मतलब बड़ी से बड़ी तो यहाँ हो सकती है, इससे छोटी छोटी चलते जाऊँ तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0। ये कह रहे हो आप, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, -2, तो आंसर कितना आ गया, -2। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। सो लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू, and then you like the video, subscribe the channel to get these updated questions for your preparation for the board exam. Thank you.